चलो यहां पे हम दो थियरम जो पढ़ रहे हैं उसमें पहला थियरम है थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिलेटेड है ये दोनों थियरम। ये फर्स्ट थियरम है थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये थियरम में क्या होगा देखो, ये थियरम में कोई एक, मान लो यहां पे मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं तो थोड़ा इजी रहेगा। यहां पे मान लो कोई एक डिस्क रखी है, ये है डिस्क। अब उसके सेंटर में से एक एक्सिस पास हो रही है, ये उसके सेंटर में से एक एक्सिस पास हो रही है और ये पूरी जो डिस्क है, पूरी डिस्क गोल घूम रही है। मान लो ये पूरी डिस्क गोल घूम रही है, लेकिन किसके अराउंड? ये सेंटर में से जो एक्सिस पास हुई है, ये एक्सिस के अराउंड पूरी डिस्क गोल घूम रही है। अब आपको मैंने आगे के लेक्चर में बताया था, ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mr²/2 होगा। अब किसी के दिमाग में अगर ये ख्याल आया कि सर हमें ये एक्सिस की जगह पे ये एक्सिस लेनी है, हमें ये एक्सिस लेनी है, यहां पे है देखो, यहां पे एक एक्सिस है, हमें ये चाहिए, हमें इसके आसपास पूरे डिस्क को घुमाना है। यहां पे जो रेड कलर की ड्रॉ की है वो एक्सिस के आसपास पूरी डिस्क को घुमाना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक्सिस के रिलेटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो एक चीज याद रखना, अगर आप सेंटर की जगह पे, ये सेंटर की जगह पे जो एक्सिस ले रहे हो, सेंटर में से जो निकल रही है विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? IC इक्वल्स टू mr²/2। लेकिन ये जो एक्सिस है वो सेंटर में से नहीं पास हो रही है, कहीं और से पास हो रही है। तो अगर विथ रिलेटेड, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिलेटेड टू दिस एक्सिस आपको चाहिए, तो आपको फॉर्मूला लेना होगा I इक्वल्स टू, आपको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC प्लस मास ऑफ दिस डिस्क इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस स्क्वायर, md²। ये फॉर्मूला आपको लेना होगा, ये फॉर्मूला आपको लेना होगा। तो यहां पे क्या हुआ बच्चों, देखो ये दोनों ही एक्सिस पैरेलल है, ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों ही पैरेलल है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल d। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस। ये रेड कलर की एक्सिस है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I चाहिए। तो I में मैं क्या करूंगा? I का फॉर्मूला क्या होगा? तो कि जो एक्सिस सेंटर में से पास हो रही है उसके रिलेटेड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जिसको IC बोला जाएगा, वो IC तो लेना ही है, प्लस उसमें मास ऑफ दिस डिस्क, ये जो डिस्क है उसका मास आपको लेना है इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, उसका स्क्वायर, d² आपको करना है। तो आपको तुरंत मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस। ये कोई भी एक्सिस आप ले लो, आप कोई भी एक्सिस ले लो, आपको इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। मान लो मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं, चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेके यहां पे बताता हूं, वेट करो। मान लो यहां पे हम कोई एक डिस्क, एक मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक डिस्क लेके बताता हूं। मान लो यहां पे डिस्क की जगह पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, चलो एक रैंडम ऑब्जेक्ट, जिससे आपको थोड़ा और डिटेल में समझ में आए। मान लो एक रैंडम ऑब्जेक्ट है, ये रैंडम ऑब्जेक्ट इस तरह का, ये रैंडम ऑब्जेक्ट है। अब एग्जैक्ट इसके बीच में से, एग्जैक्ट इसके बीच में से एक एक्सिस पास हो रही है, ये एक्सिस देखो, ये एग्जैक्ट इसके बीच में से पास हो रही है। अब ये पूरा ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है, ये पूरा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? गोल घूम रहा है इस तरह से। अब ये जो एक्सिस है जो बीच में से पास हो रही है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IC,
ओके, विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IC। अब क्या होगा, अब आप दूसरी एक्सिस लोगे, दूसरी पैरेलल एक्सिस, यहां पे मान लो ये जगह पे आप दूसरी एक्सिस लोगे, ये जगह पे, यहां पे दूसरी एक्सिस लिए। अब आपको चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस। आपको ये एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, आप यही फॉर्मूला यूज करोगे, I इक्वल्स टू IC प्लस MD स्क्वायर, यही फॉर्मूला यूज करोगे। अगर आपको ये I चाहिए तो I इक्वल्स टू, इसका आप IC लोगे, ये एक्सिस का जो होगा वो IC लोगे, प्लस ये ऑब्जेक्ट का मास, ये ऑब्जेक्ट जो है उसका मास लोगे, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d स्क्वायर लोगे। तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा अगर आपको ये पैरेलल एक्सिस कोई दे रहा है तो। चलो मैं आपको एक एग्जांपल ले लूं, मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये स्पंज मैंने लिया हुआ है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है मान लो। अब ये जो ऑब्जेक्ट है उसके एग्जैक्ट बीच में से, उसके एग्जैक्ट बीच में से मान लो ये एक्सिस पास हो रही है, ध्यान रखना, या ये एक्सिस जो है वो एग्जैक्ट इसके बीच में से पास हो रही है। देखो अब ये पूरा ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है, ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो गोल घूम रहा है। देखो ये एक्सिस के आसपास पूरा ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है। अब ये एग्जैक्ट जो बीच में से पास हुई, ये जो बीच में से पास हुई, उसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो होगी IC, जो आपको एग्जाम में वो देंगे। अगर कोई रैंडम ऑब्जेक्ट हुआ, रैंडम शेप का ऑब्जेक्ट हुआ, तो उसकी IC आपको एग्जाम में दे देंगे। तो होगा क्या बच्चों, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, एग्जैक्ट उसके बीच में से जहां पे सेंटर ऑफ मास है वहां से एक एक्सिस पास हुई, और यहां पे इसके आसपास ये ऑब्जेक्ट पूरा गोल घूम रहा है। अब क्या हुआ, अब आपके पास विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस आपको IC तो मिल गया है, आपको IC मालूम है, लेकिन अब आपको ऑब्जेक्ट को ये एक्सिस के आसपास नहीं घुमाना है, आपको यही ऑब्जेक्ट को घुमाना है यहां पे, ये एक्सिस के आसपास, ये एक्सिस के आसपास। देखो अब दूसरी एक्सिस में यहां पे ले रहा हूं, दूसरी एक्सिस में यहां पे ले रहा हूं, तो ये दो एक्सिस हुई, तो मुझे अब ऑब्जेक्ट को घुमाना है इस तरह से, अब मुझे ऑब्जेक्ट को घुमाना है इस तरह से दूसरी एक्सिस के आसपास। तो क्या होगा बच्चों, अगर इस तरह की दूसरी पैरेलल एक्सिस अगर आपने ले ली है, दूसरी पैरेलल एक्सिस अगर आपने ले ली है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा आपको I इक्वल्स टू IC प्लस MD स्क्वायर। लेकिन एक चीज याद रखना बच्चों, ये जो दोनों एक्सिस है वो पैरेलल होनी चाहिए। देखो यहां पे दोनों एक्सिस कैसी है, पैरेलल है। देखो यहां पे बीच में से जो पास हुई रेड कलर की एक्सिस, वो उस एग्जैक्ट उसके सेंटर ऑफ मास में से पास हुई है, एग्जैक्ट बीच में से पास हुई है, और दूसरी एक्सिस जो है वो उसके पैरेलल है। अब मुझे जो घुमाना है ऑब्जेक्ट को, वो ऑब्जेक्ट को घुमाना है ये दूसरी एक्सिस के आसपास, ये दूसरी एक्सिस जो है उसके आसपास ये ऑब्जेक्ट को घुमाना है। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इक्वल्स टू IC प्लस ये जो ऑब्जेक्ट है पूरा ऑब्जेक्ट उसका मास, और d स्क्वायर, d क्या है, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होगा दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आ रहा है, वो आप लोगे d स्क्वायर। तो इस तरह से आपको यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस। मान लो मैं एक एग्जांपल आपको करके देता हूं, देखो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपको वो बोलेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फिगर IC इक्वल्स टू 5 किलोग्राम into meter square. According to this figure, IC equals to 5 kilogram
इंटू मीटर स्क्वायर, और एंड मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आपको देंगे, मान लो 10 किलोग्राम। आपको इसका मास दे दिया है, मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट वो मान लो 10 किलोग्राम दे दिया है, सॉरी 1 किलोग्राम, 10 नहीं 1 किलोग्राम दे दिया है। मान लो आपको क्या दे दिया है, 1 किलोग्राम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से, मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट वो आपको दे दिया है 1 किलोग्राम। फिर आपको देंगे दोनों एक्सिस, ये जो एक्सिस है उससे 10 सेंटीमीटर दूर दूसरी एक्सिस है, 10 सेंटीमीटर, डी होगा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। तो जो दूसरी एक्सिस है वो 0.1 मीटर जितना दूर है। तो आपको चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, आपको आई चाहिए। तो आप क्या करोगे, सेम यही चीज IC प्लस MD स्क्वायर, IC प्लस MD स्क्वायर, जिसमें IC होगी 5 प्लस मास होगा 1 और डिस्टेंस होगा 0.1 स्क्वायर। यहाँ पे इस तरह से समझ में आ रहा है। तो ये डिस्टेंस होगा 0.1 स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे जो भी आंसर मिलेगा वो आंसर आपको यहाँ पे लिखना होगा। ये 5.01 आंसर मिलेगा आपको, 5.01। तो यहाँ पे क्या होगा, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। तो आपने एक चीज देखी, यहाँ पे एक चीज मार्क करना बच्चों, आप एक चीज मार्क करना ऑलवेज, कि जो दूसरी एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, दूसरी एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो IC से ज्यादा ही होगी। याद रखना, दूसरी एक्सिस की, कोई भी दूसरी एक्सिस ले लोगे, यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं भी ले लो, दूसरी एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मिलेगी वो सेंटर ऑफ मास में से जो पास हो रही है वो एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ये ज्यादा ही होगी। समझ में आ रहा है, ये ज्यादा ही होगी। तो यहां पे ये जो मैंने पढ़ाया वो थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस मैंने पढ़ाया है। क्या पढ़ाया, ये थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। मान लो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, चलो ये इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ध्यान रखना बच्चों, ये क्या है, डिस्क है। मैं इसका एग्जाम्पल आपको करवाता हूं, ध्यान रखो। आपको वो बोलेंगे एक डिस्क लेनी है, एक डिस्क जिसकी रेडियस 2 मीटर है। ये जो डिस्क है उसकी रेडियस 2 मीटर है। फिर वो आपको देंगे कि ये जो डिस्क है उसका मास 3 किलोग्राम है। ये जो डिस्क है उसका मास 3 किलोग्राम है। फिर वो आपको बोलेंगे कि सेंटर ऑफ मास, यहां से सेंटर ऑफ मास से 1.5 मीटर दूर, 1.5 मीटर दूर दूसरी एक्सिस ली है मैंने। कितनी डिस्टेंस, कितना, 1.5 मीटर दूर एक दूसरी एक्सिस ली है मैंने, दूसरी एक्सिस। तो मुझे वो एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई चाहिए। मुझे वो दूसरी जो एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई चाहिए। तो यहां पे वो I इक्वल्स टू IC प्लस
एम डी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला ही है क्योंकि पैरेलल है, ऐसा बोला यहाँ पे दोनों एक्सिस पैरेलल है, इस तरह आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या होगा, ये जो डिस्क है, डिस्क का आई का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला जो सेंटर में से पास हो रही है वो एक्सिस के रिलेटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो यहां पे वो लोग क्या करेंगे, आईसी आपको नहीं देंगे क्योंकि वो जानते हैं आपको डिस्क का सेंटर में से जो पास हो रही है वो एक्सिस के रिलेटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मालूम है, तो वो आपको आईसी नहीं देंगे। तो आपको आईसी की जगह पे एम आर स्क्वायर बाई 2 लिखना है। क्या लिखना है, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस ये एम जो है वो एम है 3 किलोग्राम और डिस्टेंस जो है दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस वो है 1.5 मीटर स्क्वायर डी स्क्वायर। अब इसको आप सोल्व करोगे, मास की जगह पे आप लिखोगे 3 आर स्क्वायर, रेडियस जो है वो है 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और प्लस 3 1.5 स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो आपको आंसर यहाँ पे जो भी मिलेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यहाँ पे आपको जो भी आंसर मिलेगा ये आंसर जो होगा वो ये एक्सिस के रिलेटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ये जो एक्सिस है 1.5 मीटर दूर, ये एक्सिस के रिलेटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिलेगा 12.75। क्या मिल रहा है, 12.75 आपको मिलेगा, शायद 12.75 किलोग्राम मीटर स्क्वायर ये आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे दूसरा थियरम, थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, सेकंड थियरम। थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब ये क्या है, देखो थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है। अब इसके अंदर आपको मालूम है 3 एक्सिस जो होती है एक्स वाई जेड, वो तीनों ही एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। आपको मालूम है तीनों ही एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब यहां पे मैं आपको एक फिगर ड्रॉ करके बताता हूं हमारे रैंडम ऑब्जेक्ट की। अभी मैंने एक रैंडम ऑब्जेक्ट लिया था, याद करो इस तरह का एक रैंडम ऑब्जेक्ट मैंने लिया था, इस तरह का
एक रैंडम ऑब्जेक्ट लिया था। अब ये जो रैंडम ऑब्जेक्ट है, अब यहां पे मान लो तीनों एक्सिस हम पास कर रहे हैं। ये है एक्स एक्सिस, ये है यहां पे मान लो वाई एक्सिस, और ये ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर ये है मान लो जेड एक्सिस। यहां पे हम इस तरह से नाम एज्यूम कर लेते हैं एक्स वाई जेड। यहां पे ये एक्स है, ये वाई है, और मान लो ये जेड है। मान लो यहां पे जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्ट दिखाया था, यहां पे जैसे मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट रैंडम शेप का ऑब्जेक्ट हमने देखा था, इस तरह का ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था। इसमें एक एक्सिस जो है वो है एक्स एक्सिस, जो पास हो रही है इसके प्लेन में से। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट इसके प्लेन में से पास हो रही है। देखो दूसरी जो एक्सिस है वो भी इसके प्लेन में से पास हो रही है। ये दोनों ही एक्सिस आप देखोगे, दोनों ही एक्सिस जो इसके प्लेन में से पास हो रही है, कौन कौन सी? एक है एक्स एक्सिस, दूसरी है वाई एक्सिस। दोनों ही इसके प्लेन में से पास हो रही है। देख लो आप यहाँ पे आप देखोगे दोनों ही इसके प्लेन में से पास हो रही है। अब तीसरी एक्सिस जो है वो मान लो इसके परपेंडिकुलर है। तीसरी एक्सिस जो है वो मान लो इसके परपेंडिकुलर है। आप इसको इस तरह से दिखा सकते हो। देखो यहाँ पे जो तीसरी एक्सिस होगी वो तीसरी एक्सिस यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी, यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर है। देखो आप देख सकते हो ये जो वाई जेड एक्सिस है वो क्या है, जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है। तो एक एक्सिस जो है एक्स एक्सिस इसको टच होके इसके प्लेन में ही जा रही है। दूसरी एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस है जो यहाँ पे टच होके जा रही है। और तीसरी एक्सिस जो है वो एग्जैक्ट इसके बीच में से परपेंडिकुलर जा रही है। देखो इस तरह से ये जो ऑब्जेक्ट है उसके परपेंडिकुलर जा रही है। यहां पे आपको इस तरह की तीन एक्सिस, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, तीन एक्सिस मिल रही है। अब क्या होगा बच्चों, मैंने यही फिगर इस तरह से ही ड्रॉ की हुई है। यहां पे जो फिगर ड्रॉ की हुई है वो इस तरह से ही ड्रॉ की हुई है। ये तीनों एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो यहाँ पे ये जो है वो है जेड एक्सिस। अब क्या होगा देखो बच्चों, अब यहां पे मान लो ये ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है वो ये एक्स एक्सिस के आसपास अगर घूमेगा, ये एक्स एक्सिस के आसपास अगर घूमेगा इस तरह से, ये एक्स एक्सिस है, देखो अगर उसके आसपास घूमेगा तो इसकी कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी। ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस, उसके आसपास अगर ये ऑब्जेक्ट घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वो होगी आई एक्स। ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो होती है आई एक्स। अब यही ऑब्जेक्ट अगर ये वाई एक्सिस, यहाँ पे जो वाई एक्सिस दिख रही है वो वाई के रिस्पेक्ट में, ये वाई एक्सिस है, वो वाई के रिस्पेक्ट में अगर घूमेगा, वाई के रिस्पेक्ट में अगर इस तरह से घूमेगा तो ये वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो होती है आई वाई। और जब ये ऑब्जेक्ट, ये जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस तो उसके बीच में से पास हो रही थी, तो ये जेड के आसपास अगर घूमेगा इस तरह से, देखो ये जेड के आसपास घूम रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो वो जेड के आसपास घूम रहा है। तो अगर जेड के आसपास घूमेगा तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी आई जेड, सॉरी आई जेड होगी, आई जेड होगी।
तो एक चीज याद रखना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या होता है, जो एक्सिस परपेंडिकुलर होती है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी की दोनों एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टोटल जितनी होती है। तो आई एक्स प्लस आई वाई, तो इसकी मान लो 2 है, इसकी मान लो 3 है यहां पे, तो ये 2 और 3 दोनों मिलके ये z की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो 5 होगी। क्या होगी? 5। तो ये थियरम सभी ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई होगा, सभी ऑब्जेक्ट के लिए। दो एक्सिस उसके प्लेन में से जैसे पास हो रही है और तीसरी एक्सिस जो परपेंडिकुलर है, तो एक चीज याद रखना, ये आई जेड जो होता है वो आई एक्स और आई वाई का टोटल ही होगा। समझ में आ रहा है? मान लो एक एग्जांपल दे देता हूं आपको मैं, मान लो आपको दे दिया है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर आई एक्स 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, आई वाई 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, देन फाइंड आई जेड अगर पूछा है तो आपका आंसर जो होगा यहाँ पे वो आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, वो हो जाएगा 2 + 3 मीन्स 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये हो गया थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। बहुत ही इजी है, देखो ये दोनों ही थियरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है, मोस्ट टाइम की थियरी है आपकी स्कूल एग्जाम्स के लिए। तो ये लर्न कर देना कोई भी रेफरेंस बुक या तो टेक्स्ट बुक में से।